गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं आपको लेकर आई हूँ कुलधरा गांव में। तो आपका अपने एक नए ब्लॉग में स्वागत है। और ये देखिए, हम अब घुसने वाले हैं कुलधरा गांव का जो मेन गेट है उसके अंदर। पहले ये एक गांव था जो बसा हुआ गांव था, और अब कुछ सालों से, या 400 साल बताया ना उसने, 400 साल से ये उजड़ा हुआ गांव है। और अब ये जो है एक गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पुरातत्व विभाग के पास है, वही इसकी रेख देख कर रहे हैं। और इसको अब इन्होंने एक ऐतिहासिक जगह जो होती है उसके रूप में बना दिया है। तो पूरा टूटा हुआ है अंदर से तो, और ये पहले जो रास्ता रहा होगा वहाँ पर अब इन्होंने पत्थर बिछाकर थोड़ा सा ठीक किया है, ताकि टूरिस्ट को कोई परेशानी नहीं हो। जो आप फेंसिंग देख रहे थे उसमें ये जो गांव के चारों तरफ लगी हुई है। और ये देखिए वैसे तो हरा भरा है, पेड़ पौधे भी हैं इसमें, लेकिन उतना अच्छी तरह से मेंटेन नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि राजस्थान में पानी की बहुत कमी है, तो इसीलिए ये दिक्कत है। और ये देखिए, अब हम पहुंच गए हैं बिल्कुल उसके पास जो हमें जगह देखने। और ये देखिए, ये चिड़िया आकर बार बार इस मिरर पर, गाड़ी के मिरर पर बैठ रही है। ये भी शायद वही जगह देखने जा रही है, लेकिन शायद बेचारी थक गई है, इसीलिए ये गाड़ी पर बैठकर जा रही है। और अब मैं आपको एक गाइड की जुबानी ही यहाँ की कहानी सुनेंगे, तो आप भी सुनिए मेरे साथ साथ। ये गांव बसाया था पालीवाड़ ब्राह्मणों ने। आप जानते हो पालीवाड़ ब्राह्मण? जैसलमेर के आसपास में 200 साल पहले सब पालीवाड़ ब्राह्मण लोग रहते थे, पंडित लोग। जैसलमेर के आसपास में पालीवाड़ ब्राह्मणों के टोटल 100 किलोमीटर के दायरे में 84 गांव थे ब्राह्मणों के। उनमें से सबसे बड़ा गांव ये था कुलधारा। माना जाना राजधानी जैसा बड़ा सबसे गांव ये था। जैसलमेर के टच में था ये। थोड़ा जोर से बोल भाई। जैसलमेर के टच में था, क्योंकि इनके पास पुराने टाइम में लोग बोलते थे कि पैसा ज़्यादा होता था उस टाइम में। बाकी तो 83 गांव छोटे छोटे 100 घर की आबादी होती थी। इस कुलधारा गांव के अंदर 630 मकान है, तो सबसे बड़ा गांव ये था। इनके पास लोग बोलते थे पहले क्या बॉर्डर वगैरह एक ही होता था, ये करते थे व्यापारियों का काम पुराने टाइम में। जैसे इनके पास पुराने टाइम में ज़्यादा पैसा ज़्यादा संपत्ति आती रही, तो आपने जैसलमेर का किला देखा है, फोर्ट? उसका कोई राजा था 200 साल पहले, मूलराज सिंह राजपूत भाटी। उनको पता चला पालीवाड़ ब्राह्मणों के पास बहुत संपत्ति बहुत पैसा है। पुराने टाइम में क्या बोलते थे सर, आपको ही पता होगा, कष्ट दे लगा, अभी बोलते हैं टैक्स। जैसलमेर के फोर्ट के राजा ने इनके ऊपर पालीवाड़ ब्राह्मणों के ऊपर टैक्स चढ़ दिया था। फिर भी जो भी बड़ा आदमी होता है उसके आगे एक छोटा आदमी रखा होता है, क्यों? लेने देने वाला और कारोबार संभालने वाला। जैसे वो राजा था, राजा के आगे एक छोटा आदमी, छोटी कास्ट का। छोटी कास्ट का मतलब आप बढ़िया जानते हो, जैन। वो जैन था। राजा की सेनापति मिलते हुए उन्होंने पीछे सिंह लगा दिया। उसका नाम सालम सिंह था। सालम सिंह की हवेली है जैसलमेर के फोर्ट के पास में। सालम सिंह ऐसा आदमी था, बहुत पावरफुल मिनिस्टर था, बहुत बदमाश आदमी था, मतलब हर किसी को मतलब गंदी नज़र से देखता था। एक दिन ऐसा हुआ, सालम सिंह जैसलमेर से निकला, घोड़े पे सवार होकर सीधा इस कुलधारा गाँव के अंदर टैक्स वसूल करने के लिए आया, लगान वसूल करने के लिए। तो पहले क्या करते थे ब्राह्मण पालीवाड़, ऐसे होते थे जैसे लेडीज़ को कहीं खेतीबाड़ी और गांव से आसपास बाहर नहीं। पुराने टाइम में क्या घूंघट सिस्टम, पर्दे सिस्टम था। अभी आपने शायद मकान देखा होगा, पीछे बहुत बड़ा मकान बना हुआ है बैलगाड़े वाला। उसके अंदर मतलब कोई पालीवाड़ ब्राह्मणों की सुंदर बेटी थी, पालीवाड़ ब्राह्मणों की सुंदर कोई बेटी थी, मेन सरपंच, मेन लीडर की। एक दिन ऐसा हुआ, जैसे वो बेटी जैसे माँ बाप से जिद करके चली गई, बाहर एक कुआं बना हुआ है, बावड़ी वेल, उसके अंदर ब्राह्मणों की बेटी जो बाहर पानी भरने के लिए चली गई, तो वो सालम सिंह जैसे वो शैतान टैक्स लेने आया था, घोड़े पे सवार होकर घूम रहा था। उसने उस बेटी को देख ली, देखते समय उसकी दिल में खोट पड़ गई, क्योंकि पालीवाड़ ब्राह्मणों से बोलने लगा, वो बेटी किसकी है, मेरे को पसंद आ गई, उनसे मेरे को शादी करा दो। इन लोगों ने ऐसा बोला, ब्राह्मणों ने ऐसा तो नहीं कर सकते, हमारे कुलधारा गांव जैसे 83 विलेजेस और है, हमारे भाईचारे, उनको बुलाएंगे, मीटिंग रखेंगे, हमको सोचने का थोड़ा बहुत कुछ टाइम टेबल दे दो। फिर भी सालम सिंह ने ऐसा बोला, ब्राह्मणों से आपको ज़्यादातर मैं टाइम नहीं दे सकता, खाली आपको मैं 10 दिन का टाइम देता हूँ, आप 10 दिन के अंदर जो भी फैसला ले लेना। इस बेटी को खुशी से दोगे ठीक है, नहीं तो ज़बरदस्ती उठा के ले जाऊँगा। तो सालम सिंह ब्राह्मणों को 10 दिन का टाइम देकर वापस चला गया जैसलमेर। शाम के टाइम मेन लीडर ने, मेन सरपंच ने, इस कुलधारा विलेज के अंदर बहुत बड़ी मीटिंग रखाई गई। मीटिंग के अंदर ब्राह्मण पालीवाड़ सारे ये बोले, क्योंकि सालम सिंह आया था, ऐसी वैसी बातें कर रहा है, अपनी बेटी को शादी करने के लिए बोला है, जैसे एक तो अदर कास्ट में फ़र्क है, क्यों? हम ब्राह्मण है, वो बढ़िया है, फिर भी वो राजा का सेनापति है, कुछ भी कर सकता है। आने वाले दिनों के अंदर अपने को मतलब नक कटौती होगी, बेइज्जती होगी, ऐसा करो, अपने को कुछ नहीं करना है, बेटी वगैरह कुछ नहीं देनी, अपने को एक नाइट में 84 विलेज खाली करके चलना होगा। तो
तो मेन सरपंच ने मतलब ये निर्णय लिया एक नाइट में पालीवाड़ ब्राह्मणों को सबको मतलब दूसरे तीसरे दिन सारों को बुलाकर स्कूलदारा गांव के अंदर इकट्ठा किया। तो सारे ब्राह्मणों ने मीटिंग रखी कि मीटिंग के अंदर ये निर्णय लिया अपने को एक नाइट में 84 विलेज खाली करके चलना होगा। तो पालीवाड़ ब्राह्मणों ने एक रात में 84 विलेज एक बेटी की वजह से छोड़ के स्कूलदारा गाँव से दुखी होकर आगे चले गए जोधपुर की साइड, पाली की साइड में जाके सेटल हो गए। उनमें से सबसे बड़ा गांव ये था कुलदारा। इस कुलदारा गांव को जाते समय ब्राह्मणों ने, पालीवाड़ ब्राह्मणों ने, बड़े बुजुर्गों ने मतलब श्राप और बद्दुआ दे दी थी, क्योंकि उन लोगों ने ऐसा बोला था अगर हम लोग कुलदारा विलेज के अंदर सुख चैन से नहीं रह पाए तो और आगे कोई नहीं रह सकता। जो भी रहेगा उसकी फैमिली आगे नहीं पनप पाएगी, जैसा हम छोड़ कर जा रहे वैसा ही रहेगा। अब देखो ये कुलदारा गांव आज तक इसलिए वीरान पड़ा है, श्राप और बद्दुआ की वजह से आगे कभी पनप नहीं पाया है। फिर भी सर इनका पत्थर को यूज नहीं कर सकते, आसपास गांव वाले जो भी जैसा पत्थर है वैसा आज तक पड़ा है। किसी ने मतलब ट्राई नहीं की, लेने की कोशिश भी की थी तो लोग इसके अंदर, इस गाँव के अंदर बस नहीं पाए। फिर भी लोग बोलते हैं भूत है, प्रेत है, आत्माएं हैं, रात को इसके अंदर कोई नहीं आता है। फिर भी ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, मतलब 6 बजे इसको बंद कर देते हैं, सुबह 7 बजे खुल जाता है। और लोग बोलते हैं भूत प्रेत आत्मा, ऐसा कुछ नहीं है। हम गांव वाले, हमको सब पता है। जैसे मेरा गांव यहाँ से 2 किलोमीटर पीछे है, हम तो बड़े मतलब यहाँ पे हुई, आज तक हमारे को कुछ फील नहीं हुआ इस गांव के अंदर, मतलब ऐसा भूत वाली नहीं स्टोरी है, क्योंकि ये श्रापित विलेज है। ब्राह्मणों के इसको कुलदारा गाँव को बद्दुआ लगी हुई है। बाकी तो 83 विलेजेस बसे हुए हैं, अदर कास्ट की पब्लिक ही। कुलदारा गांव आज तक वीरान पड़ा है श्राप और बद्दुआ की वजह से, आगे कभी पनप नहीं पाया है। इस गांव के अंदर फिल्म शूटिंग बहुत हुई है, आपको शायद पता होगा। सबसे पहले हुई थी रुदाली, पिंपल कपाड़िया वाली। उसके बाद हुई थी कच्चे धागे, अजय देवगन और सैफ अली खान, 2 महीना फाइटर वाला शूट चला था इस गाँव के अंदर। उसके बाद हुई थी शक्ति द पावर, शाहरुख खान, करिश्मा कपूर, नाना पाटेकर और संजय कपूर। उसके बाद हुई थी कालो मूवी CID वाला, अभी जी साथ में होता है वो। उसके बाद हुई थी जैसे बच्चन पांडे, भूत पुलिस, एक दिन यहाँ पे शूट था। ये मतलब कुलदारा गांव इसलिए मतलब वीरान पड़ा है श्राप और बद्दुआ की वजह से, आगे कभी पनप नहीं पाया है। फिर भी देखो मंदिर है पुराना, मंदिर के अंदर देखो मूर्ति नहीं है, खाली पड़ा है। ये चौपाल छतरी पुरानी है, खंडर सारे पुराने हैं। ये देखो आप, खंडर इसलिए हो गए लकड़ी की चट्टे डाली हुई थी पुराने टाइम में, खराब हो गई सब, गल के मिट्टी की मतलब दिमक की वजह, बरसात की वजह से गल के दब गई। ये स्टोरी थी, समझ में आ गई? थैंक यू।